तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मण छत्री लाला, तीनों का मुंह काला। Being Brahman is tough. Being Brahman is being ideal. ब्राह्मण को सिंपल लिविंग, हमेशा प्रीचिंग और समाज कल्याण ही करना चाहिए। उसे पैसे नहीं कमाने चाहिए। ब्राह्मण कितनी भी समस्या में रहे, वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर नहीं कर सकता। इस समाज में जितने भी ब्राह्मण हैं, उन्हें समाज के द्वारा सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही रहना होगा। अगर ये सेट स्टैंडर्ड्स आप ब्राह्मणों के अलावा कहीं और अप्लाई करना चाहें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये चीज़ ब्राह्मणों के अलावा कहीं और सेट नहीं कर सकते, किसी और पर सेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल बी अ कास्टिस्ट। ब्राह्मणों ने अगर अपने स्किल्स को यूज़ करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश करी तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये लूट रहे हैं, ये अपने स्किल्स का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ब्राह्मणों के स्किल का फ़ायदा तो चाहिए, लेकिन फ्री में। तुम पैसे मत लो, तुम दान लो। तुम अपने स्किल से समाज की सेवा करो, लेकिन उसी समाज की जो तुम्हें गाली देता है, जो जब चाहे अपने इंटरेस्ट के लिए तुम्हारा विरोध करता है, तुम्हारे बच्चों को टारगेट करता है, स्कूल कॉलेजेस सब जगह जाकर नारेबाजी करता है। एक और तो आप कहोगे कि ब्राह्मणों का नॉलेज फेक है, इसमें कोई साइंस नहीं है। सारे वेद, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम और दर्शन सब कुछ फेक है, इसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। सब इन ब्राह्मणों की कल्पना है, जिससे इन ब्राह्मणों ने सालों तक राज किया है। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको इन्हीं सभी विज्ञान का सहारा लेते हुए, टिप्स एंड ट्रिक्स लेते हुए, वो भी ब्राह्मणों से, आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर बढ़ाना है। आपको स्वस्थ कैसे रहना है ये सीखना है, आपको पैसे कैसे कमाने हैं ये सीखने हैं, राजनीति सीखनी है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान लेना है। ब्राह्मणों को ये सारी सर्विस फ्री में देनी है। आप अपना राइट समझते हैं ब्राह्मणों को यूज़ करना। 100 लोगों में से कितने ब्राह्मण होंगे? 5, 6, लेकिन उनसे भी फटती है। आप 5 और 6 लोगों को भी टॉलरेट नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने हमेशा से ही टफ रास्ता चुना है। उन्हें अपने स्किल्स का रिवॉर्ड मिला है। उनका आज समाज में जो भी सम्मान है वो उनके स्किल्स के कारण है। यूपी के कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो भारत में ऐसे कितने शहर होंगे जहां डेडिकेटेड ब्राह्मणों का सेटलमेंट आपको दिखता है किसी कॉलोनी में। आज ब्राह्मणों को हायर कंपटीशन फेस करना पड़ता है, उन्हें सामाजिक बेइज्जती मिल रही है और उन्हें एक 3rd क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को फील किया है अपने स्कूल से लेकर के जॉब पाने तक की जर्नी में। खासकर बचपन में जब प्राइमरी स्कूल में हम अपने टीचर का विरोध नहीं कर सकते थे, हम बहुत छोटे थे, हमारी आवाज़ दबाई जा सकती थी, तब उस स्थिति में टीचर्स ने भी ये काम किया है। स्कूल एजुकेशन में चैप्टर्स में ब्राह्मण को विरोध करना, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना और उसके बाद उन्हीं ब्राह्मणों को टारगेट करना जो उनकी स्कूल में यही ज्ञान उनसे ले रहे हैं। 4 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। क्या ये सब झेलना आसान होता है? आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने एक समय पर लोगों को सीखने नहीं दिया। थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। अगर आज कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है, कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें क्या पब्लिकली शेयर की जा सकती हैं? आज भी गवर्नमेंट, कॉरपोरेट या साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिकली शेयर करना ठीक नहीं माना जाता है। क्या कुछ क्रिटिकल नॉलेज को पढ़ना, देखना या फिर पोजेस करना लीगली अलाउड है? क्या मैं जा कर के भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर्स के फाइल्स, रिकमेंडेशंस, उनके प्रोसीडिंग्स, इन सभी को देख सकता हूँ? इस प्रश्न का आंसर वही है जो उस प्रश्न का है जो आप हमेशा पूछते रहते हैं कि ब्राह्मणों ने वैदिक ग्रंथ और साइंटिफिक संपदा से कॉमन पब्लिक को दूर क्यों रखा? डेमोक्रेसी की यही समस्या है कि डेमोक्रेसी हमेशा इमोशनल होती है। आज सबको सम्मान चाहिए, लेकिन फ्री में। सम्मान के लिए बलिदान किसी को नहीं देना है। आइए समझते हैं कि ब्राह्मण होना क्यों टफ है। हिंदू समाज में हिंदू राज्यों के अधीन होने पर ब्राह्मण हमेशा सर्विस क्लास से जुड़ा रहा है। सर्विस क्लास जैसे एस्ट्रोनॉमी, वैदिक साइंस, टीचिंग, कंसल्टेशन टू द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिशियन, डॉक्टर एक्सेट्रा। और इन सर्विसेज के बदले उन्हें फीस मिलती रही है। लेकिन इस फीस का मिलना एक कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं था कि आपको मंथली ही मिलेगी, डेली मिलेगी, ईयरली मिलेगी। ये डिपेंड करता था कि जो स्टेट है जहाँ पर वो सर्विस दे रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंडीशन क्या है। वो एक लॉयल एम्प्लॉयज़ की तरह हर चीज़ को एक्सेप्ट करते रहे।
आप चाहे तो उन्हें आज दे दीजिए फीस, 1 महीने बाद दे दीजिए, या फिर जब खाता आप सालाना खाता जब बंद करेंगे तो उस समय दे दीजिए। कई बार ये होता है कि सालाना खाता जिस समय बंद हुआ उस समय लॉस पे थे, कंट्री की सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो उस समय लोगों ने उन्हें कई और तरीके से पेमेंट देना चाहा। जैसे कभी उन्हें लैंड दे दी, कोई प्रॉपर्टी दे दी, कोई सामान दे दिया, या फिर प्रमोशन दे दिया। ब्राह्मणों ने हर चीज़ को स्वीकार किया। अगर आप किसी ब्राह्मण परिवार को देखते हैं 100 साल 200 साल पहले, और अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी तो वो प्रॉपर्टी उनके पूर्वजों ने मेहनत करके संचित की है। क्या ब्राह्मणों में केवल सर्विस रिलेटेड स्किल ही रही है? और अगर ब्राह्मण टीचर्स थे तो क्या केवल सर्विस रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज को ही रखते थे और उसी को पढ़ाते थे? तो फिर क्राफ्टमैनशिप, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, युद्ध कला, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेडिंग, बिजनेस, कुकिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनका नॉलेज देने क्या फॉरेन से टीचर आया करते थे? इन सभी सब्जेक्ट्स को भी ब्राह्मणों ने ही पढ़ाया। और किन्हें पढ़ाया? क्या ब्राह्मणों को ही पढ़ाया जो इन सभी फील्ड से जुड़े हुए नहीं थे? तो फिर किसे पढ़ाया? ये सारी ही फील्ड्स इनकम को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया रही है। प्रोडक्शन और बिजनेस क्लास में हमेशा से पैसे वाले लोग ही रहे हैं जो कि ब्राह्मण नहीं थे। मार्केट में क्या बिकता है? आज तो सब चीज़ें कंपनी में शिफ्ट हो गई हैं। आज तो हर चीज़ का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, कंपनी स्केल पे हो गया है, लेकिन फिर भी आप देखिए दुकानदार ज़्यादा अमीर है। सर्विस क्लास से दुकानदार ज़्यादा अमीर है। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसका हिंट आप समझ सकते हैं। पैसा हमेशा ब्राह्मणों के पास नहीं रहा। तो ये कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मणों ने अपने पावर को यूज़ करते हुए किसी को कुछ करने ही नहीं दिया? बात इतनी सी है कि इन लोगों को कभी महसूस नहीं होगा कि ये ब्राह्मणों की नहीं, ये अपने देश की जड़ें काट रहे हैं। न पहले हुआ था, न अब होगा। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अपने इंटरेस्ट को साइड में रख करके हमेशा देश के बारे में सोचा है, और ये इसलिए कि ये उनके डीएनए में है।